दिसंबर 2014 को, है ना। अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए होने वाला है, हर कोचिंग के लिए होने वाला है। मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वहां तक, और जो कोचिंग तैयारी करवा रहे हैं वहां तक आप सवाल पहुंचा देना। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी हुई है तो सभी हाल ही में आपके लिखना, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में किसने जारी की है। पहली बात तो गाइडलाइन जारी करने वाला कौन सा आपके, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो जारी करने वाला है। सुनना मेरी बात को ढंग से, आराम सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गाइडलाइन जारी करने वाला है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, आपसे गाइडलाइंस जारी हुई है आपके, देखो सवाल बन सकता है, पहली बात तो गाइडलाइन में क्या हुआ है ना, गाइडलाइन जो है उसमें क्या निर्देश दिए गए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके, यह निर्देश क्यों दिए गए हैं ना, यह निर्देश जो है वो क्यों आपके जरूरत क्या पड़ गई गाइडलाइंस की, सवाल ही बन सकता है ना। गाइडलाइन जो है उसकी जरूरत क्या पड़ गई है, सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है। अब सुनो तो, सर पानी नहीं आ रहा 2 दिन से, नहाऊं कैसे, मत ना यार, क्यों नहा रहा है, पागल हो गया है तो, सर्दी में नहा रहा है गल जाएगा ना, मत ना, ठीक है। अब सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों अभी हाल ही में गाइडलाइन जारी की है ना। अब आप पूछोगे सर गाइडलाइंस जारी की आपके, सुनो महत्वपूर्ण बात सुनना आपके, पहला पॉइंट 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, सुनना, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का कोचिंग नामांकन नहीं करेगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का लिखना, उम्र के बच्चे का कोचिंग जो है, कोचिंग नामांकन नहीं करेगा, कोचिंग इसका एनरोलमेंट नहीं करेगा, कोचिंग इसका एनरोलमेंट नहीं करेगा, इसका नामांकन नहीं करेगा। मतलब दोस्तों 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ सकते कोचिंग के अंदर। सुन लो मेरी बात को, और जो आपके आसपास बच्चे हो ना, बताना उनको इस बात को कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते कोचिंग वाले, ये गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। इससे कम का बच्चा कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ेगा, इससे कम का बच्चा अपने घर पर रहे, अपने स्कूल के अंदर पढ़ाई करे, वो इतना मैच्योर तो हो जाए एक बार कि कोचिंग पहुंचने लायक हो। कोचिंग पहुंचा, वहां पर इतना सो प्रेशर वहां पर होगा, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, उसका खोपड़ी खराब हो रहा है, प्रेशर हैंडल करने की पावर उसके पास में है नहीं, उसकी उम्र इतनी है नहीं दोस्तों, और वो सुसाइड कर रहा है, इसलिए जारी हुआ है ना। कोटा में दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा आपको, सुसाइड के, दिल्ली में आग लगी उसका फोटो दिखाऊंगा, अभी देखना। पहला पॉइंट है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कोचिंग के अंदर एनरोलमेंट नहीं होने वाला है, पहला पॉइंट उसका ये रहने वाला है, ठीक है। सेकंड दोस्तों अच्छा अपना, सेकंड कोचिंग, ये बड़ा खतरनाक है, कोचिंग कोई भी भ्रामक वादा नहीं करेगा रसगुल्ला, कोचिंग कोई भी भ्रामक वादा, देखते हो दोस्तों आपके कुल पोस्ट है 500, कुल पोस्ट 500 होती है, और भाई साहब हर किसी के 100 सिलेक्शन है ना। अब सोचो आप भाई साहब, आप भी सोचते होंगे कि यार गुरुजी कुल पोस्ट तो 500 थी और 5000 कोचिंग है, और हर कोई सिलेक्शन दिखा रहा है कि मेरे 50 मेरे 100 सिलेक्शन हुए, समझ नहीं आ रहा कि ये 500 किसके पड़े हुए हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि 500 पड़े हुए कहां पर, है ना। तो कोई भी कोचिंग वाला, सुन लो, कोई भी कोचिंग वाला भ्रामक, सोचो कोचिंग के अंदर खड़ा होकर मैं सवाल पढ़ा रहा हूं ये आपके सामने, एक बार दिल तो भेजना पड़ेगा आपको, मतलब कोचिंग में खड़ा होकर ये सवाल पढ़ा रहा हूं आपको, मैं चाहता हूं कि आप तक ये सवाल पहुंचे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां पहुंचे, और कोचिंग वालों के पास ही पहुंचे कि कोचिंग कोई भी भ्रामक वादा नहीं करेगा। मतलब दोस्तों आपके कोचिंग जो है वो बच्चों को मैनुपुलेट नहीं करेगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो उसके अंदर नहीं है, जो खासियत उसके पास में है केवल वही बोलेगा, जो भी खासियत है उसके पास में वही बोलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा ना, जो भी खासियत है उसके पास वही बोलने वाला है। भ्रामक बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा तो ऐड ना है जिससे बच्चा मैनिपुलेट हो जाए। थर्ड बात तो रसगुल्ला और खतरनाक है, आजकल तो ट्रेंड है गारंटी बैच लॉन्च करना ना, कि 100% गारंटी सिलेक्शन दिलवाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है ना, कोचिंग कोई भी गारंटी नहीं देगा। थर्ड पॉइंट है, सुन लो, कोचिंग जो है वो कोई भी गारंटी नहीं देगा, कोचिंग गारंटी नहीं देगा, ठीक है, कोचिंग गारंटी नहीं देगा, ना तो सिलेक्शन गारंटी देगा आपके, ना ही अच्छे अंक की, और ना ही अच्छे रैंक की, ये तीनों में से कोई भी गारंटी जो है कोचिंग नहीं देगा। गारंटी बैच वालों सुन लो मेरी बात को, गारंटी बैच वालों नोट कर लेना, गारंटी बैच वालों ध्यान रखना, गारंटी बैच जिन जिन का है वो बंद कर दो भाई साहब, गारंटी नहीं देनी कोई चीज की, है ना। सिलेक्शन की आपका काम पढ़ाने का, आप पढ़ाओ बच्चों को आराम से, उन्हें जबरदस्ती प्रेशर में मत लाओ। उद्देश्य पूछूं आपसे,
जबरदस्ती से प्रेशर जो हो रहा है ना बच्चों के ऊपर वो इसी से हो रहा है। गारंटी बैच में पढ़ रहा है बच्चा, पक्का गारंटी लेगा ही लेगा ना, होता ना भाई, गारंटी बैच में पढ़ रहा है बच्चा, मतलब सिलेक्शन लेके ही आएगा। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोचिंग वाला बोलता है हम फीस वापस कर देंगे आपके ना, फीस वापस करते हैं, सुनते हो, फीस वापस करते हैं। क्या होता है, कोई वापस नहीं करता फीस जो है, और बच्चा डिप्रेशन में आता है कि यार मैंने तो गारंटी बैच लिया था। अभी दिखाऊं सो एक बच्चे का सुसाइड नोट दिखाऊंगा आपको, मतलब अपने पापा के लिए लिखा है उसने, अभी दिखाऊंगा आपको ना। थर्ड पॉइंट है, कोचिंग गारंटी नहीं देगा, कोचिंग कोई भी गारंटी नहीं देने वाला, थर्ड पॉइंट आपके सामने ही है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों, आपके फोर्थ पूछूं आपसे, फोर्थ छापना, कोचिंग किसी भी अपराध में दोषी, अपराध में दोषी जो आपके टीचर जो होगा उसे नहीं रखेगा, अपराध दोषी टीचर को कोचिंग नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। कोई दोस्तों टीचर ऐसा जिसके ऊपर अपराध है और वो दोषी पाया गया, उसके अंदर गिल्टी फील हुआ है उसको, तो ध्यान रखना आपके, वो टीचर कोचिंग में नहीं होना चाहिए, अपराध का दोषी। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या ये सारे नियम जो हैं, क्या ये सारे नियम पॉलिटिकल पार्टी पे भी लागू हो जाए तो मजा नहीं हो जाए रसगुल्ला? ये सारे नियम सो कोई भी आपके पॉलिटिकल पार्टी गारंटी नहीं देगा, क्या मजा आया ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गारंटी नहीं देगा, हम आपको पानी देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, गारंटी नहीं देगा। सेकंड सुनो, सेकंड, कोई भी अपराध का दोषी व्यक्ति आपके चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्या मजा आया रसगुल्ला ना, ये सारे काम अगर सोचो आप पॉलिटिकल पार्टी पे लागू हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए, ठीक है। सुनिएगा, अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति जो है वो टीचर नहीं बनेगा। और फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, टीचर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा आपके, टीचर या ट्यूटर, लिखा है उन्होंने, टीचर या फिर जो ट्यूटर है आपके, ट्यूटर जो है छापना, वो आपके उनकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपके, वो स्नातक होनी चाहिए, ऐसा तो लिखे थे आपके, मिनिमम जो है वो आपके वो स्नातक पास हो, मतलब उन्होंने बीए किया हो या आपके बीएससी किया हो या उसने आपके कोई इंजीनियरिंग किया हो, उन्होंने आपके कुछ भी किया हो, मतलब ग्रेजुएशन उनके पास होना चाहिए मिनिमम, है ना, ये मिनिमम रसगुल्ला, ये मिनिमम है आपके। इससे कम किसी का है तो वो टीचर नहीं बनेगा, इससे कम टीचर, अगर इससे कम किसी का है तो वो टीचर नहीं बनेगा, सुन लो, अगर इससे कम किसी का है तो वो टीचर नहीं बनेगा, ऐसा लिख कर दिया है ना, मिनिमम चाहिए, अपन पास है रसगुल्ला, चिंता ना करना, अपन पास है, टेंशन मत लेना, ठीक है। मिनिमम इतना होना चाहिए क्वालिफिकेशन जो है आपके, वो है बीएससी बीए, मतलब कुछ भी हो, ग्रेजुएशन पास हो आपके, 12th प्लस 3 कुछ भी हो उसका, जो भी हो वो उसका पास होना चाहिए, इसके बिना वो कोचिंग के अंदर टीचर नहीं बनेगा, ठीक है। और सुन लो रसगुल्ला, और सुनना दोस्तों, आपके छठा पॉइंट, आपके छठा पॉइंट देखिएगा आपके, सुनिएगा आपके, बिना अगर अगर सो कोचिंग में सो, अगर सो कोचिंग के अंदर, कोचिंग में सो, कोचिंग है वो मेंटल हेल्थ के लिए काम करेगा, मेंटल हेल्थ के लिए काम करने वाला है, बच्चों की खोपड़ी ठीक रहे, बच्चों की खोपड़ी ठीक रहे, उन पर दबाव कम बने, इसके लिए काम कोचिंग से करने वाला है। और कोचिंग सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करेगा, साइकोलॉजिस्ट जो है सो अपॉइंट करने वाला है, और बिना साइकोलॉजिस्ट के कोचिंग जो है वो एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है, बिना साइकोलॉजिस्ट के आपके कोचिंग एडमिशन नहीं लेगा। कोचिंग मेडिटेशन के ऊपर, योगा के ऊपर बल देने वाला है, इसके अलावा कोचिंग जो है साइकोलॉजिस्ट तो अपॉइंट करने वाला है, अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं है वहां पर तो कोचिंग एडमिशन नहीं लेगा, साफ साफ लिखा है, बिना साइकोलॉजिस्ट के कोचिंग एडमिशन नहीं लेगा। और सातवां पॉइंट, तुम्हारा टीचर बीए पास है या नहीं, सुन लो दोस्तों, तुम्हारा टीचर बीए पास है या नहीं, तुम्हारे टीचर की, तुम्हारे जो टीचर है उस टीचर की जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता जो है दोस्तों, इसके अलावा जो उसका कोर्स वो पढ़, जो उसका कोर्स आपके कोर्स वो पढ़ाने वाला है, कोर्स पढ़ाने वाला है, उसका सिलेबस का तो रहने वाला है, और वो उसे कितने टाइम में पूरा कराएगा, सुनो, और वह सिलेबस जो है वो कितनी अवधि में, कितनी अवधि के अंदर जो है वो उसे पूरा कराने वाला है, ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा। और फीस क्या है आपके बैच की, क्या आपके बैच की फीस क्या है, ये सारी चीजें जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करेगा। मान लो कि भाई मेरा सो बैच है आपके ब्रह्मास्त्र 2.0 मेरा बैच है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा उस बैच के अंदर और मेरी क्या योग्यता है उस बैच के अंदर। थर्ड सुन लो दोस्तों, आपके मैं कोर्स में सिलेबस क्या पढ़ाने वाला हूं, कितने टाइम में पढ़ाने वाला हूं, और क्या फीस मैंने ली है, ये सारी बातें वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेंगी भाई साहब। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने पैसा लिया और 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 5 साल हो गया, कोर्स चल ही रहा है आपका, ठीक है, आप मैथ्स का हॉस्टल का पैसा लिए जा रहे हो बच्चों से, बच्चे लुट रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। जो टाइम अवधि आपने दी है उसमें पूरा करना पड़ेगा आपको, ये
पक्का बात है, पूरा करना पड़ेगा। कोर्स में क्या पढ़ाने वाले हो वो तय करना पड़ेगा आपको, और बताओ हमें क्या पढ़ाने वाले हो, आप उस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाने वाले हो, क्या अवधि रहने वाली है उसकी ये बताओ हमें, फीस क्या रहने वाली है बताओ। और अगर बच्चा बीच में छोड़ गया तो पैसा वापस करना पड़ेगा, लिख लो। अगर दोस्तों बच्चा जो है आपके सो ऐसे बच्चा बीच में छोड़ गया है तो पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ गया है तो उसका जो मनी है वो वापस करना पड़ेगा, आपको वापस करना पड़ेगा। मनी केवल फीस की नहीं रसगुल्ला, मैस की भी वापस करनी पड़ेगी। सो मैस हुआ, हॉस्टल हुआ, मैस हुआ, हॉस्टल हुआ, इनकी फीस भी वापस करनी पड़ेगी भाई साहब, इनकी फीस भी वापस करनी। कोचिंग वाले बोलेंगे ऐसा करो लूट लो हमें ना, ऐसा करो लो खड़े हो गए लूट लो भाई साहब हमको। मतलब बीच में अगर छोड़ के गया ना बच्चा तो ध्यान रखना बेटा, पैसा वापस करना पड़ेगा बच्चे का ना, और मैस भी वापस करनी पड़ेगी, हॉस्टल भी वापस करना पड़ेगा, सारी फीस वापस करनी पड़ेगी। और सुनो अभी तो आप है ना, क्या मजाक कर रहे हो आप, सुनो और ये ना, और सुनाओ दोस्तों, आपको देखना आपके ट्यूटर्स ग्रेजुएटर्स से कम योग्यता वाले नहीं होंगे, अच्छे नंबर और रैंक की। हाँ अब आप पूछोगे सर अगर इन्होंने नहीं किया तो क्या करोगे, अगर कोचिंग वालों ने नहीं किया तो क्या करने वाले हो आप लोग, सुन लो दोस्तों। अगर कोचिंग वालों ने नहीं किया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगने वाला दोस्तों, और साथ में कोचिंग जो आपके पंजीकरण जो है वो भी आपका रद्द होने वाला है। कोचिंग पंजीकरण छापना ये भी रद्द होने वाला है। कोई पढ़ाएगा नहीं इस सवाल को, करंट अफेयर्स में कोई नहीं पढ़ाएगा सवाल को, कुमार गौरव ही पढ़ा रहा है आपको इस सवाल, चिंता मत करो है ना। क्योंकि यार जब कुछ गलत कर नहीं रहे तो डर किस बात का ना, तो लिख लेना। अगर आपका जुर्माना, हमारा तो भाई साहब ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आपके इतने रुपए का है कि भाई सबको सरकार बोलेगी भाई ठीक है अच्छी बात है तेरा बहुत बढ़िया बैच है ना, तू चिंता मत कर, ठीक है। 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा आपको पहली बात तो, और साथ में कोचिंग का जो पंजीकरण है उसका टाइम फिर स्वाहा हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों क्यों ये कदम उठाया गया ना, ये कदम क्यों उठाए गए, मुद्दा इस बात का है, ये सारी सो बातें यहां लिखी हुई हैं। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, ऐसा नहीं ऊपर नीचे कर रहे हो बैठ के, है ना, फिक्स होगी। बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद देनी पड़ेगी रसगुल्ला, रसीद चाहिए बच्चे को, है ना। तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी, 10 दिन में लिख कर दिया है। अगर बच्चा तय समय में कोर्स पूरा नहीं, आपने कोर्स पूरा नहीं कराया, आपने कोर्स छोड़ दिया है तो कुछ नहीं है, आपको 10 डेज के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा बच्चे का, ये लिख कर दिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मैस फीस भी लौटानी पड़ेगी, कोटा वालों सुन लो, हॉस्टल फीस और मैस फीस भी लौटानी पड़ेगी, है ना। मोरल क्राइम का दोषी फैकल्टी नहीं बनने वाला, सो काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी आपको, वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी आपको, यहां पर बच्चे के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। सो ऐसा नहीं नंबर ला तू, नंबर ला, कोटा रसगुल्ला बहुत खराब चीज है, मैं दिखाऊंगा आपको। सो छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा, ठीक है। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिस्ट काउंसिल का चैनल हो, साइकोलॉजिस्ट काउंसिल के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर्स भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के लिए टॉपिक पर ट्रेनिंग मैं भी दूंगा, ट्रेनिंग तुमको है ना, चिंता कर, ट्रेनिंग मैं भी दूंगा आपको ना। गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। भाई साहब देख रहे हो, अगर फीस ज्यादा वसूली आपने तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर है, ये अभी हाल ही में आया है, आपके अभी हाल ही में आया है, इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया है, ठीक है। कोचिंग में 16 साल से छोटे बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा, पढ़ाई अधिकतम 5 घंटे होगी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई वो लिखी हुई है, ठीक है। अब ये मुद्दा सामने क्यों आया, इसी दोस्तों आपके निर्देश के साथ में गवर्नमेंट ने खुद लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट ने खुद लिखा है ये वाली बात कि पृष्ठभूमि क्या है इसके, छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामले, सुसाइड जो आपके सुसाइड के बढ़ते हुए मामले जो है पहला कारण, ठीक है। सुसाइड के बढ़ते हुए मामले, सो आंख की घटनाएं दिल्ली गुजरात, दिल्ली गुजरात पूछो आपसे, टॉप फ्लोर पर चल रही है कोचिंग रसगुल्ला, ध्यान रखा नहीं जा रहा कोचिंगों के अंदर, आपके बच्चों की सेफ्टी का ध्यान नहीं है वहां पर। अभी तो आप देख रहा होगा आपने बच्चे कैसे कूदे थे कोचिंग से, है ना, देखा आपने वो गुजरात में आपके आग लगी, बच्चे कैसे कूद रहे कोचिंग से, है ना। तो ये
आग लगने की घटनाएं, सुविधाएं की कमी, क्वालिटी तो कमजोर हो रही है, आपके फैसिलिटी कमजोर हो रही है, क्वालिटी कमजोर हो रही है। इसके साथ साथ शिक्षण के तरीकों के संदर्भ में निजी कोचिंग केंद्रों से संबंधित मुद्दे समय समय पर सामने आते रहते हैं। तो इसके लिए जो अभी हाल ही में ये नियम आपके लागू किए गए, ऐसा इन्होंने लिख के दिया। ठीक है, ये तो कुछ फोटोज आपके सामने है। मेरा किसी कोचिंग के बारे में बोलने का उद्देश्य नहीं है, पर ये फोटोज बड़ी दर्दनाक फोटो थी। दिल्ली के अंदर की फोटो आप जानते हो, दिल्ली के अंदर आपकी घटना हुई थी, आग लग गई कोचिंग के अंदर, बच्चे पीछे से कूद रहे थे आपके, कुछ बच्चों को चोट भी आई थी इसके अंदर आपके, बड़ा दर्दनाक घटना थी आपके। गुजरात, ये गुजरात की घटना है ना, ये गुजरात घटना आपके, ये गुजरात में कोचिंग के टॉप फ्लोर में आग लगी है ना, कोचिंग का टॉप फ्लोर जो है वहां पर आग लग गई थी गुजरात के अंदर। ये घटना वहां की आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बाकी तो सुसाइड देख लीजिए आप लोग जो है, देखिए एक बच्चे का सुसाइड करने से पहले जो है, उसने सुसाइड से करने से पहले एक बच्चे ने कोटा के अंदर जो है अपनी तरफ से एक सुसाइड नोट लिखा है। देखिए क्या लिखा है ना, कितना दर्दनाक है, देखना। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों और पेरेंट्स को परेशान मत करना। ये एक बच्चा लिख कर जा रहा है, सोचिए, एक बच्चा जिसकी उम्र क्या है, जिसने अभी कुछ देखा क्या है, रसगुल्ला कोटा के अंदर पढ़ रहा है, और वो ये लिख कर जा रहा है अपने रूम के अंदर कि मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों को और मेरे पेरेंट्स को परेशान मत करना। और उस दिन उसके पापा का हैप्पी बर्थडे था। इससे मतलब इससे दर्दनाक क्या बात होगी, हैप्पी बर्थडे पापा, और यहाँ सॉरी लिखा है ना, यहाँ सॉरी लिखा है, मैं नहीं कर पाया। प्रेशर, रसगुल्ला, दबाव बच्चों का, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स अपना दबाव थोप रहे हैं उनके ऊपर, है ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं लगातार। अच्छा कर, 99.9% लेकर आ तू, उससे पीछे क्यों है, तुलना कर रहे हैं अपने बच्चे के लगातार, तो उससे पीछे कैसे रह गया ना। अब एक बच्चा सोचिए अपने पापा के लिए लिख के जा रहा है, हैप्पी बर्थडे पापा, मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया है ना, तो प्लीज मेरे दोस्तों को और मेरे पेरेंट्स को परेशान मत करना, सॉरी पापा। ये कोटा का एक बच्चा जो, जिसकी उम्र कुछ नहीं है, 20 साल भी उसकी उम्र नहीं है, वो ये लाइन लिख कर जा रहा है। आप सोचिए कि इतना कितना उसकी मेंटल स्थिति कितनी खराब हो चुकी होगी, तब उसने ये लिखा होगा ना। तो इसके लिए उन्होंने किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, गवर्नमेंट ने। रेगुलेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों ना, रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है, वो किया है कोचिंग के ऊपर जो है आपके गवर्नमेंट्स के ऊपर, अच्छा कदम